हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 449। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। और बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो यूयर की सिस्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके जो हाथ और फेस होता है वो गुस्से के मारे काँप रहा होता है। और तभी जो यूयर की बहन होती है वो यूयर से कहती है, यूयर जब से तुम एविल पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तो तुमने क्यों ऐसा किया अपनी स्वॉर्डमैनशिप की पावर को बढ़ाने के लिए। और तो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। और ये कह करके यूयर को अपने गले लगा लेती है। और जो यूयर होती है वो इस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल पाती है। जो यूयर की बहन होती है बस यूयर को गले लगा के रो रही होती है। यूयर की सिस्टर उससे कहती है मुझे तुम्हें ट्रेन करने के लिए इतने सारे रिसोर्सेज को ढूंढना नहीं चाहिए था। और तभी जो यूयर की बहन होती है वो कहती है आपने जो इतना सब कुछ किया अब वो कुछ भी काम का नहीं है और जो मेरी चीज है वो बर्बाद हो चुकी है। और तभी वो यूयर की तरफ देखते हुए कहती है अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है और सब कुछ यूजलेस है और अब बात करने से भी कुछ नहीं होगा। सॉरी जो यूयर की सिस्टर होती है वो यूयर से सब कह रही होती है। और जो यूयर होती है वो भी बहुत दर्द में होती है, उसके भी शरीर से खून बह रहा होता है। और जो यूयर होती है बहुत दर्द में कुछ बोलने की कोशिश करती है और कहती है सिस्टर मैं शुरुआत में अपने स्किल को अच्छे से कंट्रोल कर रही थी और जो सोल सकिंग स्वॉर्ड थी वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी, जो मेरा हाथ था वो डैमेज हो चुका था। और ये सब कुछ सुन के जो यूयर की बहन होती है वो कहती है तुम्हारा हाथ इंजर्ड कैसे हुआ। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है तुम्हें कहाँ चोट लगी है और तुम कैसे इंजर्ड हो गए और तुम्हें किसने इंजर्ड किया है मुझे ये बताओ। और किसकी हिम्मत हुई जो तुम्हें हर्ट कर सके, बस तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको मार डालूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और जो यूयर होती है वो कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है 2 महीने पहले जब जू फैन बस इंटर ही हुआ था सेक्ट में और जब मैंने उसको देखा तो वो मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा, तब हमने एक दूसरे पर अटैक किया। मैं भी इंजर्ड हुई और वो भी इंजर्ड हुआ पर जो मेरी इंजरीज थी वो रिकवर नहीं हो पाई थी। ये सब कहते समय यूयर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। और जब ये सारी बातें यूयर की बहन सुनती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है जू फैन तुम फिर से, अब बस तुम मेरा इंतज़ार करो और तुमने मेरी बहन को हर्ट किया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो अब मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हें तब तक क्रश करूंगी जब तक कि मेरा दिल रिवेंज से भर नहीं जाता। और ये कहकर बहुत तेज चिल्लाती हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती हैं। और तभी जो गैंगर का फादर होता है वो यूयर की बहन के पास आता है और यूयर की बहन से कहता है उस पर हमें जू फैन ने वार्न किया था ज़्यादा हार्ड होने की कोशिश मत करो, हम लोगों ने उसकी एक भी ना सुनी और अब देखो क्या हो गया है। और तभी जो गैंगर का फादर होता है ऊपर देखते हुए कहता है कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हो रहा है और अगर जू फैन ने तुम्हारी सिस्टर को हर्ट किया है तो इसका मतलब उसने गैंगर को भी हर्ट किया होगा। वैसे ही सीन कट होता है और हमें 2 लोगों को आसमान में उड़ते हुए दिखाया जाता है और वो 2 लोग किसी को अपने ऊपर टांगे हुए होते हैं और वो कोई और नहीं, तुम लोग सही सोच रहे हो, वो गैंगर होता है। वो लोग उसको नीचे फेंक देते हैं और जो गैंगर होता है वो नीचे आगे गिरता है और उसकी भी हालत बहुत ख़राब होती है, उसे उसके शरीर से भी बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और वो बस बेहोशी की हालत में होता है और वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। और फिर हमें वही 2 एग्जीक्यूटिव को दिखाया जाता है जो यूयर को यहाँ पर लेकर आए थे। और जो मोटा वाला एग्जीक्यूटिव होता है वो पतले वाले एग्जीक्यूटिव से पूछता है हे क्या हुआ। और जो पतला वाला एल्डर होता है वो कहता है मुझे नहीं पता आज हो क्या रहा है। एरिना में लड़ते समय सबसे पहले वो छोटी बच्ची हर्ट हुई और अब दूसरा ये गैंगर हर्ट हुआ, नहीं पता आखिरकार हो क्या रहा है आज। और दोबारा से जो पतला वाला एल्डर होता है वो कहता है ये टेक्निक का यूज़ करने का ट्राई कर रहा था और जो इसकी पावर थी वो रिवर्स हो गई, वो इसके ऊपर ही भारी पड़ गई और फिर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया, इतना कि इसके पूरे शरीर से खून बहने लगा और तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो गया। और तो और इस बच्चे ने एक पिल ली थी अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए और तब तक जो इसकी ब्लड वेसल्स थी वो टॉर्न हो चुकी थी, अब ये डिसेबल बन चुका है और अब ये कुछ भी नहीं कर सकता है। और जो गैंगर का फादर होता है ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है और तो और ये सब कुछ देख के वो कांपने भी लगता है बहुत तेज़ी से और ये सब देख कर वो नीचे बैठ जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है आखिरकार आज हो क्या रहा है, पहले तो वो लड़की और अब मेरा बेटा
और इसको सर्वेंट रूम में भेजा गया था जिससे कि ये ठीक हो सके। और तभी जो दूसरा एल्डर होता है मोटा वाला, वो कहता है ओह मैं समझ गया। और जो सफ़ेद बालों वाला और जो लंबा वाला एल्डर होता है वो कहता है आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, ये समय इसकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। अगर ये इंटर हो जाता है इनर सेक्ट में, इनर डिसिपल बन जाता है इनर सेक्ट का, तो इसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती। और तभी यहीं पे सीन कट होता है और हमें बाप बेटे का सीन दिखाया जाता है। जो गैंगर होता है वो एकदम बेहोशी हालत में पड़ा होता है और जो उसका बाप होता है गैंगर का, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है जू फैन, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा जू फैन, ये कहकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और तभी जो यूयर की बहन होती है वो कहती है आखिरकार जू फैन ने कैंगर के साथ क्या किया। और फिर जो उसका फादर होता है वो कहता है 3 दिन पहले जू फैन ने मेरे बेटे के हाथों पे मारा था, पर उस टाइम मैं कुछ भी समझ नहीं पाया आखिरकार क्या कर रहा है ये, और मुझे वहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा था। और अब ऐसा लग रहा है कि उसने ये सब कुछ प्लान किया था। और जो यूयर की सिस्टर होती है वो खड़ी हो जाती है और कहती है जू फैन, तुम सही में बहुत ही ज़्यादा एविल एनिमी हो, और तो और हमसे भी अच्छे। और तभी जो यूयर की सिस्टर होती है वो कुई लैंग से चिल्लाते हुए कहती है चलो कुई लैंग, चलना है हम लोगों को, उस बच्चे का ख्याल रखना है, और चलो अब हम उस बच्चे के पास चलते हैं, लेट्स गो। और जो कुई लैंग होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है हाँ चलो अभी चलते हैं। और तो और जो वहाँ का ओल्ड एल्डर होता है वो कहता है सबसे पहले तुम दोनों मेरी बात सुनो, अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ, ये मैटर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, और अभी सच सामने नहीं आया है तो इतनी जल्दबाजी मत करो। और ये सिर्फ एक अक्यूजन भी तो हो सकता है, जो अच्छे लोग होते हैं इसका मिस यूज कर देते हैं। तभी वो दोनों कहते हैं इस प्लेस में कोई भी अच्छा नहीं है, सब एविल, यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं होता, सब एक दूसरे के एनिमीज होते हैं और सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। और ये कहकर वो दोनों उड़ जाते हैं और बहुत तेज़ी से जू फैन की तरफ जा रहे होते हैं। जो ये ग्रेट एल्डर होता है इसको रोकने की कोशिश करता है, वो दोनों इसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं और उड़ जाते हैं यहाँ से। और तभी जो ये अपना एल्डर होता है बूढ़ा वाला, वो उन मोटे और पतले एल्डर से कहता है आप दोनों केयर टेकर्स हो, आप उन्हें जाके रोको, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है और कुछ बहुत ही बड़ा हो सकता है। और जो ये बूढ़ा एल्डर होता है वो कहता है तो ये जू फैन है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और कुछ ऐसा वैसा मत होने दो, और तो और जू फैन के साथ बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो कुछ ऐसा होगा जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और तभी जो मोटा एल्डर होता है वो कहता है आखिरकार तुम कौन से मजाक के बारे में बात कर रहे हो, लास्ट में इन लोगों की फाइट हुई थी आउटर डिसिपल के साथ में, जो कि इंटर होने वाले थे इनर सेक्ट में, हम उनको हैंडल नहीं कर सकते। और तभी जो सफ़ेद बालों वाला एल्डर होता है वो कहता है वैसे तो हम रूल्स को फॉलो करते हैं सेक्ट के, पर वो दोनों अभी बहुत ही ज़्यादा एंग्री हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अब मैं इनके बारे में और कुछ भी नहीं सोचूंगा, अब बस बहुत हुआ। और अगर वो उसको ऑफेंड करते हैं तो वो सिर्फ अपनी मौत को ढूंढ रहे हैं। और तभी जो सफ़ेद बालों वाला एल्डर होता है वो दोबारा से कहता है और आखिरी में ये प्लेस जो है तुम्हारी है, और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ला चुके हैं, ये सब इनफ है रिपोर्ट करने के लिए। और ये कहकर जो वो एल्डर होते हैं चारों यहाँ से चले जाते हैं उड़कर। वो जाते समय कहते हैं और अब हम तुम्हें गुड बाय कह रहे हैं, बाय बाय। और जो एल्डर होता है वो कुछ कह रहा होता है और बस यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। और जो इसका अगला एपिसोड है मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय और वेट करो नेक्स्ट एपिसोड का। और लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, गुड बाय।